नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वोट चोरी एंटी नेशनल है और हरियाणा में वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी ने लोकसभा के मंच से मांग की कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से एक महीना पहले ऐसी वोटर लिस्ट दी जाए जिसे मशीन के जरिए पढ़ा जा सके। Give machine readable voter lists to all political parties 1 month before the election. अगर अपनी मर्यादा और गरिमा की फिक्र चुनाव आयोग कर रहा है तो उसे लोकसभा में सांसदों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन भाषणों में अपनी करतूतों का ईमानदार विश्लेषण करना चाहिए कि क्या अब उसके इस्तेमाल से भारत के लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। आयोग पर आरोप तो लगे, लेकिन आयोग को अब जवाब भी देना चाहिए। आजाद देश ने इस संस्था से लोकतंत्र के भविष्य के लिए जो सपने देखे वो आज सपने बिखर गए हैं। सड़क से लेकर संसद तक चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। 28 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने लोकसभा में बैठे गृह मंत्री अमित शाह के सामने वोट चोरी के दावों को दोहराया ही, बल्कि उन्हें भी कह दिया कि अमित शाह आसमान की तरफ देख रहे हैं। No prime minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. राहुल गांधी ने गांधी की हत्या का उदाहरण देते हुए बताना शुरू किया कि उनकी हत्या के बाद उनके सपनों का भारत कुचलने के लिए आजाद भारत की सभी संस्थाओं पर कैप्चर करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जब आरएसएस के बारे में राहुल बोल रहे थे तब उनका विरोध किया जाने लगा, मगर राहुल अपनी बात पर अड़े रहे कि वे अपना भाषण इसी तरफ फ्रेम कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि संस्थाओं के कब्जे की शुरुआत कहां से होती है और कहां पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस के कैप्चर का उदाहरण देना शुरू किया कि यूनिवर्सिटी में संघ के लोगों को प्रोफेसर से लेकर वाइस चांसलर बनाया जा रहा है, बगैर योग्यता के केवल निष्ठा के आधार पर उनकी नियुक्ति हो रही है। और इसी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को भी कैप्चर कर लिया गया है। I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is election commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. राहुल गांधी ने कहा कि आखिर क्यों मोदी और शाह चाहते हैं कि उनका ही आदमी चुनाव आयोग का प्रमुख बने। क्यों आयुक्तों का चुनाव करने वाली चयन समिति में सरकार की ही आवाज भारी पड़ती है। अपना आदमी को आयुक्त बनाने के पीछे का इरादा क्या हो सकता है। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be?
अमित शाह के सामने राहुल गांधी ने कहा कि आज सीबीआई, इंटेलिजेंस एजेंसी, इनकम टैक्स पर कब्जा हो गया है और इन एजेंसियों के जरिए विपक्ष को टारगेट किया जाता है। राहुल उस फ्रेमवर्क को समझा रहे थे कि बात केवल चुनाव आयोग तक सीमित नहीं है। आज सारी संस्थाओं पर कैप्चर हो चुका है और उनमें योग्यता के आधार पर नहीं, अपना आदमी होने की योग्यता के आधार पर लोग बिठाए जा रहे हैं। What is the result of controlling the Chief Election Commissioner and the Election Commission? First of all, we have a set of election campaigns that are tailored for the Prime Minister. 3-month, 4-month, 5-month long campaigns are taking place so that the Prime Minister's schedule can be fitted in. राहुल गांधी ने मांग की कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति के कानून को वापस लिया जाए। इसी संदर्भ में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सुझाव दिया कि चुनाव आयुक्तों की चयन समिति का विस्तार होना चाहिए, इसमें संतुलन होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाए ताकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता नजर आए। हमने मनीष तिवारी और अखिलेश यादव के भाषणों पर अलग से वीडियो बनाया है, उम्मीद है आप उस वीडियो को भी देखना चाहेंगे। राहुल गांधी ने 2 और सवाल पूछे। सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने के लिए कानून क्यों लाया गया? इसके पीछे इरादा क्या था? क्या वोट चोरी का मकसद नहीं था? चुनाव आयुक्तों को मुकदमों से बचाने के लिए कानून क्यों लाया गया और नियुक्ति की समिति से चीफ जस्टिस को क्यों हटाया गया? उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार का काम बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन कोई करना नहीं चाहेगा। अगर सुधार करना है तो इन सभी कानूनों को वापस लिया जाए जिससे सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की इजाजत दी गई है। चुनाव आयुक्तों को मुकदमों से बचाने का कवच दिया गया है। No Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. क्या ये आरोप इतने मुश्किल हैं कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता है? आखिर सीसीटीवी फुटेज का डेटा नष्ट करने के पीछे क्या इरादा हो सकता है? क्यों 45 दिन में ही नष्ट करना जरूरी है? कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और अखिलेश यादव ने बैलेट से चुनाव की बात की, लेकिन राहुल गांधी ने इसकी बात नहीं की। उन्होंने ईवीएम के आर्किटेक्चर को दिखाए जाने की मांग की। आर्किटेक्चर का मतलब यही हुआ कि ईवीएम की मशीन के भीतर सॉफ्टवेयर की बनावट कैसी है, मशीन की बनावट कैसी है, उससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष ईवीएम मशीन दिखाए जाने की मांग करते रहे। Is take back the law that allows the destruction of CCTVs, CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM.
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हरियाणा की मतदाता सूची में ब्राजील की महिला की तस्वीर का इस्तेमाल 22 बार हुआ। एक अन्य महिला जिनका नाम एक ही बूथ की सूची में 200 बार आया और इस पर चुनाव आयोग का आज तक जवाब नहीं आया है। सवाल है कि क्या लोकसभा की बहस के बाद भी चुनाव आयोग चुप रह जाएगा? जनता को पूछना चाहिए कि इन प्रश्नों का उत्तर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं देते हैं? And it is very clear, and I have proven without doubt that the election of Haryana was stolen and the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. Right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. सामने अमित शाह बैठे हों और राहुल गांधी कह रहे हों कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी से बड़ा एंटी नेशनल कुछ नहीं। राहुल ने अपने शब्दों को संभाला नहीं, बचाया नहीं, बल्कि साफ साफ कह दिया उस तरफ बैठे हुए लोग वोट चोरी से चुनाव जीत रहे हैं। The biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act and those across the aisle are doing an anti-national act. राहुल गांधी ने खादी की मिसाल दी, असम के गमछे की मिसाल दी, साड़ियों की मिसाल दी, कहा कि हर कपड़े में हजारों धागे होते हैं, कोई भी कपड़ा या साड़ी किसी एक धागे पर निर्भर नहीं, हर धागे का रोल और मोल बराबर है, सब धागा बराबर होता है, तभी जाकर कपड़ा सुंदर बनता है। आरएसएस इसमें यकीन नहीं करता, वह सभी धागों को बराबर नहीं मानता। Our nation is also a fabric. It's a fabric made up of 1.4 billion people, and the fabric is woven together by the vote. Let me repeat it. It is a fabric of 1.5 billion people, and it is woven together by the vote. Everything that we see, in fact, this house where I'm standing today, the Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas across the country, Panchayats across the country, none of them would exist if the vote did not exist. We talk with great pride about HAL, BHEL, ONGC, Tejas, Chandrayaan. We have a list of things we say. Not one of those would exist without the vote. Speaker sir, it is the idea that every thread, every person in the Union of India is equal that disturbs my friends in the RSS. They are happy to see the fabric, but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country, regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, regardless of what language they speak, should be equal. Because they fundamentally do not believe in equality. They believe in a hierarchy, and they believe that they should be on top of that hierarchy.
वे इन उदाहरणों से यही बता रहे थे कि इसी तरह से लोकतंत्र में भारत ने जो भी हासिल किया है वो इस एक वोट से किया है और हर वोट बराबर होता है। लेकिन अब बराबर नहीं रहा क्योंकि कुछ वोटों की चोरी हो रही है। क्या सरकार राहुल गांधी के आरोपों का सीधा सीधा जवाब देगी? क्या लोकसभा में उठाने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जवाब देंगे? क्या ज्ञानेश कुमार इन सवालों के जवाब ही नहीं देंगे? कभी नहीं देंगे। लोकसभा में जो बातें कही गई हैं, क्या चुनाव आयोग की, चुनाव आयुक्तों की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे देश के सामने अपना पक्ष भी रखें? And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. आज के चुनाव आयोग की भूमिका इतिहास में कैसे लिखी जाएगी? ज्ञानेश कुमार का नाम इतिहास में कैसे लिखा जाएगा? सवाल यह नहीं कि ज्ञानेश कुमार किस इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, भारत के लोकतंत्र के स्वर्णिम इतिहास के किताब में या बीजेपी के इतिहास के किताब में। उनकी संस्था पर आरोप लगे हैं कि आयोग बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए काम करने लगा है। ज्ञानेश कुमार को अगर इन बातों से फर्क नहीं पड़ता तो अगली चर्चा इस सवाल पर की जानी चाहिए कि भारत में संसद का क्या भविष्य बचा रह गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।